हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे करंट अफेयर्स का। नोबेल प्राइज 2023। नोबेल पुरस्कार जो हैं विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक हैं। ये प्रत्येक वर्ष मानव जाति के लिए बेहतर कार्य करने वाले व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार के लिए के नाम से जाना जाता है, से दिया जाता है। ठीक है। यह पुरस्कार स्वीडन के महान रसायनविद और इंजीनियर थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है। तो ये इंजीनियर थे हमारे, कहाँ के थे? स्वीडन के। तो इन्हीं की याद में दिया जाता है कौन सा? तो नोबेल प्राइज, ध्यान रखेंगे। और इसको स्टार्टिंग किया गया था 1901 से। ये पहली बार 1901 में दिया गया था। अगर 1901 में बात करेंगे तो अभी हम आगे चल के बात कर लेंगे। ठीक है। एक थे हेनरी डुनेंट, उनको दिया गया था। ठीक है। जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक थे। ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि होती है जिस पर नोबेल फाउंडेशन के द्वारा इसको दिया जाता है। और ये 6 फील्ड में प्रेजेंट टाइम में दिया जाता है। वर्तमान में 6 फील्ड में है। शुरुआत में ये 5 फील्ड में दिया जाता था। ठीक है। और इसकी स्थापना का 29 जून 1900 को हुई थी। इसकी स्थापना जो है 29 जून 1900 को हुई थी। 1901 से ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन 1968 में इसमें एक नया ऐड कर दिया था जो कि अर्थशास्त्र का था। और इसको पहला दिया कब गया था? तो 1969 में। ये दोनों डेट ध्यान रखेंगे कि इसकी स्थापना तो 1968 में हुई थी, पर दिया कब गया था? तो 1969 में। शुरुआत में 5 कौन कौन से दिए जाते थे? तो देखेंगे, पहला था भौतिकी का, दूसरा था रसायन का, तीसरा चिकित्सा का, और चौथा साहित्य का, और पांचवा शांति का। ध्यान रखेंगे इस चीज को कि जो शांति का अवार्ड है ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो जो है वहां दिया जाता है। और बाकी जो 5 बचे रह जाते हैं इन सभी को स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो शांति का जो नोबेल है ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी सभी जो 5 बचे रह जाते हैं इन सभी को स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है। और स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। एक क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में बन जाता है। जो नॉर्वे है, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ठीक है। तो जो नॉर्वे की संसद है इस जो शांति का अवार्ड है इसको मतलब कि उसको अनाउंसमेंट करती है। तो जो नॉर्वे की संसद है उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे इस संसद का नाम है स्टोर्टिंग। एग्जाम में आ जाता है कभी कभी, तो ध्यान रखेंगे नॉर्वे की संसद का नाम क्या है? स्टोर्टिंग है। अगर स्टॉकहोम की संसद का नाम पूछ ले तो सॉरी स्वीडन की संसद का नाम पूछ ले तो स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडैग। रिक्सडैग। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। स्वीडन की कैपिटल भी आती है तो स्टॉकहोम, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 लोगों को ये नोबेल दिया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक मिलता है और साथ में एक डिप्लोमा मिलता है और 10 मिलियन क्रोना, स्वीडिश क्रोना। देखिए स्वीडन की जो मुद्रा का नाम है क्या है? क्रोना। ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको क्रोन भी बोलते हैं, स्वीडिश क्रोन बोलते हैं या क्रोना बोलते हैं। ठीक है। और नॉर्वे की मुद्रा का नाम भी नॉर्वेजियन क्रोन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। तो एक वर्ष में ये मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जाता है। और ध्यान रखेंगे कि जो धनराशि है 10 मिलियन क्रोना, जैसे अगर 3 लोग को मिलेगा तो ये 3 लोगों में बांट दी जाएगी। अगर इसमें 2 लोग हैं तो आधी आधी धनराशि को बांट दिया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है तो आप लोग आराम से कर लेंगे। 1974 में इसको बंद कर दिया गया था किस चीज के लिए? कि मरणोपरांत अब किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो 1974 के बाद से आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इस चीज को कि 1974 के बाद से इसमें मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, इसको इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, अगर किसी व्यक्ति का अनाउंसमेंट होने के बाद अगर किसी व्यक्ति का अनाउंसमेंट होने के बाद 10 दिसंबर के पहले निधन हो जाता है तो उसको यह पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। मरने के पहले
अगर अनाउंसमेंट के पहले वो व्यक्ति मर जाता है तो नहीं दिया जाएगा, अनाउंसमेंट होने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे दिया जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से बना भी है, कई बार पीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया था ये कि नोबेल पुरस्कार बंद कब हुए थे, तो 40 से 42 के दौरान जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय इन्हें नहीं दिया गया था और बाकी टाइम ये दिया गया था। और सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र के क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो 2019 में रसायन के क्षेत्र में एक व्यक्ति थे जॉन गुडाइनफ, इनको 97 ईयर की उम्र में इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार और ये सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति बने थे। और सबसे कम उम्र की तो जानते ही हैं आप लोग कि सबसे कम उम्र की पाकिस्तानी महिला है, नाम उनका आप जानते हैं, मात्र 14 वर्ष की उम्र में दिया गया था, नाम था इनका मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, और ये पाकिस्तान की थी, आप जानते हैं इनको, ठीक है। और 2014 में इन्हें दिया गया था। 2014 में इनके साथ ही कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था जो कि इंडिया के थे, शांति के फील्ड में, कैलाश सत्यार्थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इनका एक कैंपेन चलाते हैं ये, बचपन बचाओ आंदोलन, ध्यान रखेंगे इसको, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इंडिया के जितने मिले हैं बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, अभी फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हमने थोड़ा सा अगर रिवीजन करना चाहें तो कर लीजिए, आप इसको देख लेना, हम आपको सेंड कर देंगे इसको पीडीएफ को। और व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है आप उसको सर्च कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल अब तो आ गया है, तो व्हाट्सएप चैनल के नाम से सर्च कर लेंगे, चेकमेट एग्जाम्स, CHECKMAT एग्जाम्स, इसके नाम से सर्च कर लेना तो आपको व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, उसमें इस पीडीएफ को भेज देंगे। देखिए देखिए नोबेल पुरस्कार 2023 में जिन लोगों को मिले हैं उन सभी की सूची है। तो सबसे पहले है शांति का, देखिए नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं, अभी भी ये जेल में है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नरगिस मोहम्मदी को ये अवार्ड दिया गया है, शांति का अवार्ड, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, ईरान की महिलाएं और ये अभी भी जेल में है। ये महिलाओं की जो मतलब कि महिलाओं की जो स्वतंत्रता है इसकी लड़ाई लड़ी इन्होंने बहुत लंबे समय तक ईरान में, और अभी भी ये ईरान की जेल में है बंद, ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। और साहित्य का अवार्ड दिया गया है इस बार का जॉन ओलाव फॉस्को, जॉन ओलाव फॉस्को जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, इनको साहित्य का अवार्ड दिया गया है। एक बार बोलिए, जॉन ओलाव फॉस्को दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा आप नीचे से याद करिए, एक अवार्ड है नीचे का, ये अमेरिका की रहने वाली हैं और ये क्लॉडिया गोल्डिन, क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है नोबेल का, अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को, अर्थशास्त्र के फील्ड में, ठीक है। अब चिकित्सा के देखिए, ड्रू बीसमैन और कैटलिन कारिको, ड्रू बीसमैन और कैटलिन कारिको, ड्रू बीसमैन जो है ये अमेरिका के रहने वाले हैं और कैटलिन कारिको जो है हंगरी के हैं, और इन दोनों लोगों को चिकित्सा के फील्ड में नोबेल दिया गया है, चिकित्सा के फील्ड में नोबेल दिया गया किसको, ड्रू बीसमैन और कैटलिन कारिको को, ठीक है। अगर कैट जो है किसी मैन को काटेगी, अगर कैट किसी मैन को काटेगी तो हमें चिकित्सा की आवश्यकता तो पड़ेगी, इसलिए आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ याद कर सकते हैं कोई मैन है जो अमेरिका का बहुत पैसा वाला है और जो कैट है वो हंगरी की बहुत भूखी है और किसी व्यक्ति को काट लेगी तो हमें चिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी, इस तरीके से आप बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। और जो गोल्ड होता है आप जानते हैं, जिसके पास गोल्ड होगा तो वो बहुत पैसा वाला होगा अर्थशास्त्र के फील्ड में, क्लॉडिया गोल्डन, और अमेरिका बहुत गोल्ड के मामले में वैसे भी टॉप पे है, जानते हैं अर्थव्यवस्था उसकी कितनी मजबूत है, तो क्लॉडिया गोल्डन को अर्थशास्त्र के फील्ड में दिया गया है, ठीक है। और अब आगे चलेंगे, हाँ देखिए आगे चलेंगे तो मोंगी जी वोवेंडी और लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकीमोव, ये तीन व्यक्ति हैं जिन्हें रसायन के फील्ड में दिया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। या ऐसे याद करना है इसको, मैंगी ली एक, मैंगी ली एक याद करना एकीमोव, ठीक है। ये देखिए हम लोग जो है मैगी खाते हैं उसमें बहुत ज्यादा केमिकल होता है, इसलिए सभी लोग मना करते हैं खाने के लिए, ठीक है। तो केमिकल देखिए, केमिकल के फील्ड में क्या दिया गया है कि मैगी ली एक, ठीक है, ऐसा कर लीजिए, मैगी
ली और एक 4-5 बार नाम बोलेंगे तो इसका आ जाएगा। ठीक है, मोंगी जी बावेंडी, यहाँ देखिए मोंगी जी बावेंडी, और यहाँ देखेंगे लुइस ई ब्रस, और एक आ जाएगा तो यानी कि अलेक्सी आई एकीमोव, अलेक्सी आई एकीमोव। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में देखिए पियरे एगोस्टिनी, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रॉस और एनी एल व्हिलियर। पियरे एगोस्टिनी, फेरेंग क्रॉस, एनी एल व्हिलियर। इसका 4-5 बार आप नाम जरूर बोलिएगा, जिससे कि ये नाम जो है जबान पे आने लगे हैं आपकी फ्लुएंटली। ठीक है, तभी ये आप कर पाएंगे। फिजिक्स के फील्ड में दिया गया है, फिजिक्स के फील्ड में दिया गया है, देखिए पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हिलियर, ये तीनों लोगों को दिया गया है फिजिक्स के फील्ड में। ठीक है, इनके लिए कोई ट्रिक बना लेना आप लोग। ठीक है, मेरे को उतनी अच्छी समझ में नहीं आ रही थी, मैंने बनाई तो थी पर अच्छी समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। आप लोग जरूर बनाना और कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल व्हिलियर, इन 3 लोगों को भौतिकी के फील्ड में दिया गया है। ठीक है, एक बात देखिए, शांति में आप जानते हैं नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की हैं, जॉन ओलाव फॉस जो कि नॉर्वे के हैं, इनको दिया गया है साहित्य के फील्ड में, और मोंगी लुइस अलेक्सी रसायन के फील्ड में, पियरे फेरेंक और एनी इन लोगों को दिया गया है भौतिकी के फील्ड में, और ड्रू बीसमैन और कैटलिन को दिया गया है चिकित्सा में, और क्लोडिया गोल्डिंग को दिया गया है अर्थशास्त्र के फील्ड में। ठीक है, और इसके आगे हम लोग देखेंगे जितने भी इंडियंस थे जिनको भारतीय, जो भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो इन सभी को हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले साहित्य में दिया गया था 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को, इनकी बुक का नाम था गीतांजलि, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, और इसके बाद 1930 में सीवी रमन को मिला था। ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए, ध्यान रखेंगे सीवी रमन को दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए। ठीक है, रमन इफेक्ट के लिए। और इसके बाद 1968 में हरगोविंद खुराना को दिया गया था चिकित्सा के फील्ड में, हरगोविंद खुराना को दिया गया था चिकित्सा के फील्ड में। और इसके बाद 1979 में दिया गया था मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। ठीक है, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में। ठीक है, और इसके बाद हाँ, मदर टेरेसा का अगर असली नाम पूछ ले कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था, तो ध्यान रखना एंजेक्सो गोंचे, एंजेक्सो गोंचे। ठीक है, एंजेक्सो गोंचे इनका जो मूल नाम था, वो इनका मूल नाम क्या था, एंजेक्सो गोंचे। और इसके बाद 1983 में मिला था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के फील्ड में। और इसके बाद 1998 में दिया गया था अमर्त्य सेन को। ठीक है, महबूब उल हक इसी समय मिला था, पाकिस्तान जो थे इनके साथ मिला था 1998 में, अमर्त्य सेन को मिला था। 2009 में आप जानते हैं वेंकट रमन रामकृष्णन को दिया गया था जो कि केमिस्ट्री के फील्ड में। और 2014 में हमने आपको डिस्कस किया था मलाला यूसुफजई के साथ में कैलाश सत्यार्थी को मिला था, और इनका आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन 2014 में। ठीक है, और इसके बाद 2019 में अभी अभी दिया गया है अभिजीत बनर्जी को, और ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं अभिजीत बनर्जी, और इन्हें दिया गया अर्थशास्त्र के फील्ड में। क्वेश्चन आया था कि अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी के अलावा किसको और मिला है, तो आप कमेंट में बताना किसको और मिला हुआ है। और इसके बाद आप कुछ देख लीजिए नरगिस मोहम्मदी जिनको किसके फील्ड मिला था, और आप जानते हैं पीस के फील्ड में, और ये ईरान की रहने वाली हैं। और इसके बाद ये जॉन फॉसे हैं, इनको लिटरेचर के मिला था फील्ड में। और इसके बाद ये केमिस्ट्री के हैं, और ये फिजिक्स के हैं, और इनको मिला था चिकित्सा के लिए। और इसके बाद ये क्लोडिया गोल्डन जो कि आप जानते हैं गोल्ड दिख ही रहा है किसके लिए, अर्थशास्त्र के फील्ड में। और इसके बाद हम लोग, कैसा वीडियो लगा आपको जरूर बताना कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों।